दोस्तों आज हम आप लोगों को कराएंगे बीपीएससी ट्राई 2.0 बिहार भर्ती के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराने वाले। हिंदी का प्रैक्टिस सेट सब कोई देख सकता है, वो 6 से लेकर 12 तक, और चाहे उसने जिस सब्जेक्ट के लिए डाला हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। हमको करेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे फिल करना है। पहला क्वेश्चन है मिस्टर जैन इज आवर लाइब्रेरियन शोड मी सम न्यू बुक। तो अब मिस्टर जैन, जैन क्या है? हमारे लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग के लिए क्या लगाया था? जो के लिए हु लगा। तो मिस्टर जैन हु इज अवर लाइब्रेरियन, मिस्टर जैन जो हमारे लाइब्रेरियन है, सो मी सम न्यू बुक। तो इसमें क्या होगा? पहला ऑप्शन हु होगा। व्हिच लगाते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए। व्हिच किसके लिए लगाते हैं? व्हिच लगाते हैं हम नॉन लिविंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड फ्रेज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। क्या चाहिए? अपोजिट चाहिए। लिखा है एवरीबॉडी वाज एस्टोनाइज्ड व्हेन ही यूज्ड सच अ प्रोफेन लैंग्वेज। प्रोफेन होता है का अर्थ होता है अपवित्र। तो अपवित्र का हो जाएगा सेकंड मीन्स क्या होता है? पवित्र होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है चूज द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। मतलब यहाँ पे आपको उसका मीनिंग बताना है जो सही मीनिंग हो। तब आप सिनोनिम भी बोल सकते हो। द बॉय टर्न्ड अ डीफ ईयर टू द प्लेडिंग ऑफ ऑल हिज वेल विशेस। तो टर्न अ डेड ईयर टू अर्थ होता है कि अनसुनी करना। क्या? अनसुनी, सुन के भी अनदेखा करना। तो डिड नॉट पे एनी अटेंशन, अनदेखी करना या अनसुना करना। सॉरी, क्या होगा? अनसुना करना। डिड नॉट पे एनी अटेंशन। थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ ऑप्शन है, क्या बोला है? चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस। करेक्ट पैसिव सेंटेंस चूज करना है। पैसिव वॉइस एक्टिव से अब्बस नॉक्ड हिम डाउन। तो हिम का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम का क्या हो जाएगा? ही। मतलब एक्टिव से पैसिव जाने में जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट बनता है। तो हिम, तो हिम देखिए ही का ही इसमें है ये दोनों, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। तो ही, फिर नॉक्ड है, क्या है? नॉक्ड है, तो ही वाज नॉक्ड हो जाएगा। ही वाज नॉक्ड, ही वाज। भाई पास्ट प्रेजेंट पास्ट की पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब लगती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो नॉक्ड है तो वाज नॉक्ड हो जाएगा। डाउन बाई अब्बस। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, मतलब उसके नीचे वाले की वर्ब लगती है। सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब लगेगी। सिंपल पास्ट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब लगेगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है विच वर्ड इन द अपोजिट ऑफ द सिंगुलर। सिंगुलर के अपोजिट कौन सा है? तो सिंगुलर का मतलब होता है एक, कॉमन का मतलब भाई बहुत सारे हो गए कॉमन चीज़ें। ठीक है, तो इसका कॉमन हो जाएगा अपोजिट वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2 क्वेश्चन इंग्लिश के और बचे हैं, 2 नहीं 3। व्हाट इज द फेमाइन जेंडर ऑफ गेंडर। गेंडर का फेमाइन जेंडर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका गूज होता है। क्या होता है? गूज। क्या होता है? गूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चूज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड इन द सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ही पार्ट ऑफ स्पीच होती है। तो लिखा द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज। तो 7th में आपका क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। हैवी मतलब एडजेक्टिव है। 7th में क्या होगा आपका? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 कह रहा है ही कांट इमेजिन, वो इमेजिन नहीं कर सकता था। वाई सी वाज बिहेव्ड लाइक दैट, कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो इसमें हमको क्वेश्चन टैग बताना है। तो कैन नॉट है तो नॉट नहीं, कैन आई होगा। कैन आई, अगर यहाँ नॉट ना होता तो क्या आता? तो कैन नॉट आई आता। देखिए अगर यहाँ होता आई कैन इमेजिन तो होता कैन नॉट आई, और नॉट है तो कैन आई आ जाएगा केवल। ठीक है, उल्टा बनता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्या दिया गया है आपको, एक पैराग्राफ दिया गया। पैराग्राफ का मैं 3 दिन से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना होता है। सबसे पहले आप जाइए, जो इससे 3 क्वेश्चन देंगे पहले उनको देखिए। पहले पहला क्वेश्चन तो जरूर पढ़ लीजिए, सारे नहीं पढ़ना तो। पहला क्या है? समसामयिक का अर्थ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समसामयिक का अर्थ होता है ये आपको बताना है।
गद्यांश में प्रयुक्त प्रवेश का आशय क्या है, प्रवेश का आशय क्या है, और गद्यांश में साहित्यकार के किस रूप का जिक्र किया गया है, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार। ये 3 क्वेश्चन है। अब आप आके इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो। देखिए, कहानीकार कहानी में चित्रित घटना यूँ परिवेश के माध्यम से समाज को जीवन सच्चाई को उद्घाटित करता है, साथ ही समाज में क्रियाशील विभिन्न सामाजिक संगठनों का समसामयिक प्रासंगिकता और सामाजिक अवदान की विवेचना करता है। तो आप समझ गए होंगे समसामयिक का मतलब क्या होता है। समसामयिक का मतलब होता है समकालीन। किसका मतलब होता है, समकालीन। एक तो ये मिल गया। गद्यांश में प्रस्तुत प्रवेश का आशय क्या है, उसका आशय वातावरण से। किसका है, वातावरण से उसका अर्थ है। अब एक बचा साहित्यकार के किस रूप में जिक्र किया गया, इसको पढ़ो, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, आइए। सामाजिक संगठनों के तो पढ़ लिया। लेखक की पैनी दृष्टि उसकी संवेदनशीलता गहरे स्तर पर अपनी प्रवेश जोड़ती है। आज़ादी के बाद देश की सामाजिक संरचना में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, जिसका प्रभाव धर्म, राजनीति, विवाह, परिवार तथा सरकारी गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं में परिलक्षित होता है। देश की भ्रष्ट राजनीति के कारण समाज में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, पारिवारिक बिखराव, बदलाव आदि जैसे अनेक समस्याएं उद्दीपित हैं। देश की स्वाधीनता एवं विभाजन रेखा है जो समाज और साहित्य को देखने का सारा दृष्टिकोण बदल देती है। तो इसमें आप समझ सकते हो कहानी ही कही गई है। ठीक है, आगे और पढ़िए। साहित्यकारों ने सामाजिक संस्थाओं के तत्कील, तो कहानी लिखेगी तो इसमें क्या होगा, कहानीकार होगा। क्या होगा इसमें, कहानीकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि श्रुत्या क्या कह रहा है, तुलसीदास सीदित निस दिन देखत तुम्हर निठुराई। तुलसीदास सदत निस दिन देखत तुम्हर निठुराई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वो क्या है, श्रुत्यानुपास अलंकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिवाद शब्द में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है, आगे। तो प्रतिवाद में दिख रहा है कौन सा उपसर्ग है, प्रति। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 सेकेंड ये। रमेश वहां कुर्सी पर बैठा था। इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। रमेश वहां कुर्सी पे बैठा था, तो ये स्थानवाचक है। वहां मतलब क्या, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ें तो 15 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो 15 का कौन सा होगा, 15 का हो जाएगा टा। टा क्या मूर्धन्य है, अल्प प्राण है और अघोष है। ठीक है, प्रश्नवाचक और विस्मयदिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है, तो फुल विराम क्या, पूर्ण विराम प्रयुक्त होता है। क्या होता है, पूर्ण विराम प्रयुक्त होता है। थोड़ा सा ब्लर हो गया हमको लगता है पेज पीडीएफ बनाने में। देखिए मैं समझा देता हूँ, आप सुन लीजिएगा। अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ क्या है, दुविधा में पड़ा रह जाना, दुविधा में पड़ा रह जाना। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, आपस में झगड़ा मत करो। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हुआ रीतिवाचक। कौन सा हुआ डियर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मद, नहीं विकास ही काल, अली कली हो सो बंधो, आगे कौन हवाल। इसमें से कौन सा अलंकार है, तो इसमें से अनियुक्त का अलंकार, अस्युक्त अलंकार है, अनियुक्त अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। मिश्र वाक्य ज्ञात करना है। 20 में आपको मिश्र वाक्य, अभिमीत और अभिषेक खेल रहे हैं, नहीं। अभिमीत अभिषेक दोनों खेल रहे हैं, नहीं। अभिमीत खेल रहा है क्योंकि उसके साथ अभिषेक भी है, ये सही है। बात एक ही है लेकिन बस लिखने का तरीका चेंज है। ठीक, तो ये क्या मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 30 है, सौंपा तुम सभ्य तो हुए नहीं,
नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछे उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना। सांप बोला कि सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछे उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना। विष कहाँ पाया। उपयुक्त कविता में कौन सा छंद है। तो कविता में छंद है भैया तुम्हारा कौन सा, मुक्त छंद है। कौन छंद है डियर, मुक्त छंद है। स्क्रीन थोड़ा इसकी ब्लर हो गई, पता नहीं कैसे पीडीएफ बनाने में, ठीक है, लेकिन पढ़ने में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जो ईश्वर पर विश्वास करता है, जो ईश्वर पर विश्वास करता हो तो उसको क्या कहते हैं। जो ईश्वर पे विश्वास करता है उसको बोलते हैं आस्तिक, जो नहीं करता नास्तिक। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। सरल वाक्य ज्ञात करना है। रात भर नेहा इसलिए पढ़ती है कि वह परीक्षा में सफल हो सके। ये तो मिश्र वाक्य है। नेहा रात भर परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ती है, एक ही सेंटेंस है, यही आपका क्या सरल वाक्य है। 23 का दूसरा। देखिए अगला 24 नंबर। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो तिरस्कार ये गलत, तिरस्कार गलत, पहले सही तिरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, मतलब तत्सम से उसको चेंज किया गया तद्भव है। तो देखो यहाँ पे भौरा लिखा है। भौरा किसका, भौरा का तत्सम होता है भ्रमर। क्या होता है, भौरा का तत्सम होता है भ्रमर। भिक्षा का तद्भव होता है भीख, ठीक है। परस का होता है फरसा। नेक्स्ट 25-26 नंबर देखें। 26 नंबर डियर है। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। गरुड़ का पर्यायवाची कौन सा है। तो गरुड़ का पर्यायवाची क्या, खगेश। गरुड़ को क्या बोलते हैं, खगेश भी बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। संधि किसका, इत स्ता, इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। तो होगा इतः प्लस तथा, मतलब सेकंड वाला। 28 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 5 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पत्थर में डूब जमना, असंभव बात होना। पत्थर में डूब जमना मतलब असंभव बात होना। ऑप्शन कौन हो जाएगा, थर्ड वाला। कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला राइट होगा। दिए गए शब्द युग्म को सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। देखो बाण बाढ़, बाण और बाढ़। तो बाण का अर्थ होता है आदत, बाढ़ का अर्थ होता है तीर। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन डियर बचा है आपका। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता है। एक वचन में हमेशा नहीं रहता है। तो क्या, प्राण। एक वचन में, हमेशा एक वचन में नहीं रहता है, ठीक है। बाकी आकाश हमेशा एक वचन रहेगा। जनता, जनता होती तो वो थे लेकिन वो रहती एक ही वचन में। प्राण और प्राणो दो हो जाएंगे ना। तो इसके 30 क्वेश्चन हो गए। आगे का पीडीएफ सही है, ये पता नहीं पेज कैसे ब्लर हो गया। आगे की पीडीएफ अगर देखोगे तो आगे की पीडीएफ क्या आपकी पूरी सही बनी है। तो इसका अगला वीडियो रहेगा सामान्य अध्ययन काल है, ये भी सबको देख सकते हैं, सब कोई देख सकता है। उसका इसमें सारा है, ठीक है। ये पीडीएफ सही है, वो थोड़ा पता नहीं कैसे ब्लर हो गया आपका, ठीक है। बाकी ये सारी पीडीएफ क्या है आपके लिए सही है, ठीक है। तो आगे की क्वेश्चन कराते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद दोस्तों। अगर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिए। जय हिंद दोस्तों।